हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की पूछी जाती है। और ये डेरिवेशन 2025 में भी पूछी गई है और ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन क्या है। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे? आपसे इसके क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आपको एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। तो इसमें आप सबसे पहले एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार को लेंगे, ठीक है। और फिर क्या काम करोगे, आप इस सीधे तार को आवेशित कर दोगे, मतलब इसमें आप क्या दे दोगे, प्लस क्यू आवेश इसे दे दोगे। अब जो इस आवेशित तार की लंबाई है कितनी है, अनंत तक है, तो हम उतने तक तो नहीं देख सकते, तो हम सोच रहे हैं कि बस हम केवल एल लंबाई के ही तक इसे देखें, ठीक है। हम इसमें ही इसका सूत्र का उत्पन्न करें। तो ये बोला गया कि सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना है कि जो ये आवेशित तार है इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है ये बिंदु, इस पर ही आपको क्या ज्ञात करना है, तो इस पर ही आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी ई का मान। तो जो ई है तो ये भी इसी दिशा में है, और जो इसका क्षेत्रफल है इस बिंदु पी का, तो ये भी इसी दिशा में है ना। तो इनके बीच जो कोण होगा तो कितना होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। समझ में आई बात कि हमने कोई एल लंबाई का आवेशित सीधा तार लिया, फिर हमने एक बिंदु पी पर हमें आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी पर हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र ई है और जो इसका क्षेत्रफल है, तो दोनों एक ही दिशा में है, मतलब इनके बीच में कोई भी कोण है नहीं, तो इसीलिए इनका जो कोण होगा तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे कि जो ये एल लंबाई का तार है इसके चारों ओर हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। इसके चारों हम क्या बना देंगे, कोई एक बेलनाकार पृष्ठ बना देंगे, ठीक है। इस बेलनाकार पृष्ठ की इस पर ही ये होगा बिंदु P, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अगर आपको एक बार चित्र अच्छे समझ में ना आया हो तो एक बार और समझ लीजिए कि इसमें कुछ नहीं है, कोई हमने L लंबाई का एक आवेशित तार लिया है, फिर उससे R दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया है, और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो इसका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक ही दिशा में है, मतलब इनके कोणों के बीच कुछ भी नहीं है, मतलब जो इसका जो कोण होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस आवेशित तार के चारों ओर हमने एक क्या कल्पना करी है, तो इसके चारों ओर हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करी है। तो आप इसे एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि माना एल लंबाई के एक तार पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो कि एल लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ई को ज्ञात करना है। अतः एल लंबाई के तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की जाती है, ठीक है। तो इधर आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ई का ही मान निकालना है, मतलब इसका सूत्र आपको यहाँ दिखाना है। तो वो कैसे दिखाओगे, तो इसमें थोड़ा अपना दिमाग का यूज करो कि क्वेश्चन में शुरू में दिया गया है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए करना है आपको ये काम, ठीक है। तो बच्चों, गॉस का नियम क्या है, तो हमारा आपको ये पता होना चाहिए कि गॉस का नियम क्या होता है। गॉस का नियम होता है गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम होता है कि है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो ये फाई ई है, तो सबसे पहले हमें इस फाई ई के मान को निकालना पड़ेगा, और जब हम इस फाई ई के मान को निकाल लेंगे तो फिर हमारा ई का मान आसानी से आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे, यानी फाई ई का मान। तो ये होगा बिंदु P पर d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA,
ठीक है। अब जब ये दोनों वेक्टर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कोस थीटा लग जाता है। तो हो जाएगा E इंटू डी ए कोस थीटा। अब जब कोस थीटा आ गया तो मैंने आपको इधर बता दिया था थीटा का मान क्या है, 0। तो बस उसी को दोबारा से अपनी भाषा में लिख दो, चूंकि चूंकि E की दिशा, जो ये वेक्टर E है इसकी दिशा और डी वेक्टर ए की दिशा समान है, दोनों की दिशा है ना। दोनों की दिशा कैसी है, तो दोनों की दिशा समान है। तो जो थीटा होगा कितना होगा, तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो इसमें रख दो, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर E इंटू डी ए कोस थीटा की जगह 0 डिग्री। और आपको पता है चूंकि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो हो गया डी फाई ई बराबर E इंटू डी ए हो गया। देखो सबसे पहले हमने ये चीज लिखी कि डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब हमने अगला स्टेप क्या किया, अब हमारे दिमाग में आया कि इसे आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि इसके जो ये वेक्टर है इन्हें हटा देते हैं, तो आ जाएगा क्या, कोस थीटा। अब यहाँ थीटा है तो यहाँ हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। तो उसी चीज को अपनी भाषा में लिख दो कि थीटा का मान है 0 डिग्री, इसीलिए कोस 0 डिग्री होता है 1। तो अब हमारा इतना आ चुका है। तो जब किसी के भी आगे चाहे डी फाई हो या फिर कुछ भी हो, जब किसी के आगे क्या लग जाता है, डी लग जाता है, तो ये डी होता है सूक्ष्म हिस्से के लिए। सूक्ष्म मतलब कि सबसे छोटे हिस्से के लिए, ठीक है। और अगर हमें पूरे हिस्से का निकालना है, मतलब इसके संपूर्ण का निकालना है, तो हमें इस डी को हटाना पड़ेगा। और ये डी कैसे हटेगा, जब इसका समाकलन होगा। आई बात समझ में। मतलब कि किसी के आगे डी जब ही लग जाता है जब वो क्या होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। और अगर हमें इसका संपूर्ण हिस्सा निकालना है तो हमें इस डी को हटाना पड़ेगा। और ये डी आपका जब ही हटेगा जब आपका इसमें क्या लग जाएगा, समाकलन। तो अब हम इधर निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन डी फाई ई बराबर E इंटू समाकलन डी ए। ये E इसमें इसीलिए आया है बाहर क्योंकि समाकलन किसका होता है, डी वाले का, ठीक है। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अब हम इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं। जो ये आपको डी ए दिख रहा है तो यहाँ क्षेत्रफल भी तो है भाई, तो इधर आप किसका क्षेत्रफल को निकालोगे। तो यहाँ आपने जो ये इसकी बेलनाकार पृष्ठ की रचना की थी, आप इसी का ही यहाँ क्षेत्रफल निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए चूंकि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चों बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो जो समाकलन हमारा डी ए है, जब इसका हो जाएगा क्षेत्रफल तो कितना आएगा हमारा क्षेत्रफल इसका। तो जब हमने ई से खोला तो ये आ गया हमारा क्या, फाई ई इंटू, और इसका जो समाकलन किया तो ये आया 2 पाई आर एल, आ गया ये 2 पाई आर एल। अब हमारे पास फाई ई आ चुका है। अब तक हमारे पास क्या था, ये डी फाई ई था और हमें क्या चाहिए था, फाई ई। तो अब हम लिखेंगे कि गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो बस इसकी जगह, इस फाई ई की जगह इसको रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब भाई इधर एल भी नहीं है, जो हम इसका एल हटा दे तो एल आ कैसे सकता है। आपको पता है एक आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, आवेश घनत्व का सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। और आपको इधर क्यू दिख रहा है तो इधर से हम क्यू का मान निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर लैम्डा गुना एल। तो क्यू की जगह हो गया लैम्डा गुना एल और बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। आपको ये पता चल गया कि हम यहाँ आवेश घनत्व को क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि उससे ये फायदा होगा कि जो एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आराम से ई का मान इसमें निकाल सकते हैं। तो ये बचा है लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुना 2 पाई आर के।
हो गया। तो आपको यहाँ ई का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो इधर आ जाएगा ई गुना 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ई के साथ ये सारा गुना में है तो ये इसके क्या आ जाएगा, बटे में। तो ई बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा कि नीचे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ हुआ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे। जब हम इसमें ऊपर और नीचे 2 से कर देंगे गुना, तो हमारा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना, इधर क्या बचा है, सिर्फ आर बचा है, तो आर आ गया इधर। फिर और यहाँ क्या बचा है, फिर हमारा 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक बार अच्छे से समझनी है। तो इसका प्रूफ होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2 लैम्डा बटे आर। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके सेट में आपको रखी मिल सकती है एग्जाम में, इसीलिए इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ठीक है, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।